ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार वंदना करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो वो हमसे कहलवाना चाहते हैं वो ही कहलवाएं। तो आज गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में हमारे साथ अनिल नारायण जी हैं। जय गुरुदेव। अनिल नारायण जी गुरुदेव से कैसे जुड़े, किस प्रकार इनकी दीक्षा हुई, आज बातचीत इस विषय में करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए कि क्या हम अब भी सदगुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे। गुरु दीक्षा के संबंध में जो मेरा एक मानना है वो ये है कि शिष्य कभी भी अपने गुरुदेव को खोज नहीं सकता, उनको प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि गुरुदेव ना चाहें। वो गुरु ही अपने शिष्यों को ढूंढते हैं। और बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ। बचपन में, बाल्यकाल में मेरे नाना जी थे जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, तो उनके पास गुरुदेव की जो ये मासिक पत्रिका मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, जी हाँ, ये उनके पास रहती थी। और दूसरी भी एक सबसे पहले जो मुझे गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मंत्र रहस्य। अच्छा, मंत्र रहस्य, ठीक। और मंत्र रहस्य पढ़कर और जो पत्रिकाएं, मासिक पत्रिका पढ़कर मुझे इतना अपनत्व गुरुदेव के प्रति लगा। और ऐसा मैंने अंदर से तो उसी समय ठान लिया कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो ये हैं। अच्छा, आपने तभी गुरु मान लिया। हाँ, और मुझे गुरु दीक्षा इन्हीं से लेनी है। फिर दीदी जो मंत्र हमारा गुरु मंत्र है उसका मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बिना दीक्षा के? बिना कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि हमने दीक्षा नहीं ली तो क्या हम मंत्र जप कर सकते हैं? जी। तो ठीक है। हाँ, बिना दीक्षा के और बिना किसी को बताए, चोरी छुपके से करता था बचपन में तो। और कुछ ऐसा संस्कार गुरुदेव का दिया हुआ पीछे का वो मेरा जागृत हुआ। जैसा कबीरदास जी ने कहा कि भक्ति वीर पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। तो वही वाली जो कहावत है वो यहाँ हाँ, भक्ति तो पूर्व जन्मों से चली आ रही होती है। हाँ। जो संस्कार है वो जागृत हो गया। और चोरी छुपके से ध्यान करना, जाप करना और अपनी इन चीज़ों को छुपा के रखना, कोई इसको देखे ना, कोई सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर लगभग जब मेरे को जाप करते हुए लगभग 6-7 महीने बीत गए तो मुझे फिर कुछ दृश्य दीदी दिखाई देने लगे गुरुदेव के साथ के। जैसे गुरुदेव जी कहीं बैठे हैं और हम 8-10 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। या गुरुदेव कहीं जा रहे हैं तो हम कुछ लोग साथ में गुरुदेव के जा रहे हैं। अच्छा। गुरुदेव किस रूप में दिखते थे, सन्यासी रूप में या गृहस्थ रूप में? मुझे जो गुरुदेव का नारायण स्वरूप है, अच्छा, हाँ, मुझे वही दिखते हैं ज्यादातर। निखिल स्वरूप में कभी कभी मुझे दर्शन देते हैं, बाकी तो मार्गदर्शन कोई भी करते हैं, कोई आज्ञा होती है कुछ, तो मुझे वही स्वरूप में दर्शन देते हैं, नारायण स्वरूप में। तो गुरुदेव ने मुझे ऐसे कई अनुभव कराए जिससे मुझे ये तो कंफर्म हो गया था कि मेरा गुरुदेव से बहुत पुराना कोई कनेक्शन है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये पहला नहीं है, पहली बार आप मिले, दूसरी बार मिले, 10वीं बार नहीं मिले। आप कई जन्मों से मिले हैं और मेरे पास मिले हैं। मैं आपको आपके पिछले 20 जन्म दिखा सकता हूँ। जो भी चैलेंज के साथ आजा, मैं दिखा दूं कि आपके 20 जन्मों से आप जुड़े हुए हैं। दीदी मैं उस समय क्या गांव में रहता था, मुझे तब तक गुरुदेव की संस्था के बारे में या किसी साधक के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, ना ही मुझे आश्रम के बारे में पता था। उसमें जो पढ़ता था कि जोधपुर और दिल्ली में है, इतना पता था। लेकिन उस समय दिल्ली भी बहुत दूर लगता था, ये सोशल के इतने सब सुविधाएं थे नहीं, फ़ोन वगैरह की, लैंडलाइन होते थे। तो फिर मेरा वैराग्य बढ़ता चला गया धीरे धीरे। मुझे लगता था कि ये जो चीज़ें हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो नौकरी करते हैं या घर का कोई भी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस सब के लिए नहीं हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। और फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे ये लगने लगा कि ये जो कमाई है, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ,
ये मुझे शाश्वत कमाई करनी है। अच्छा, उस समय आप स्टूडेंट रहे होंगे? हाँ जी, मैं स्टूडेंट था। कौन से ईयर की बात है? ये दीदी 2005-6 की बात है। अच्छा, 2005-6। जी हाँ। और 6 में मेरा वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि फिर तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। अच्छा, क्या एज रही होगी उस समय? उस समय लगभग 17 साल की थी। 17 साल। जी। और पहले घर वालों से परमिशन लिया कि मुझे सन्यासी बनना है या मुझे साधु बनना है, और मेरा मन इधर नहीं लगता है, तो मुझे अब साधु बनने दो, मुझे जाने दो। और घर वालों को भी लगभग इंटरनली तो ये कंफर्म हो ही गया था कि इसका मार्ग हाँ, दूसरा इसका है। मार्ग दूसरा। मुझको उस समय ये भी नहीं पता था कि ये गुरु पूर्णिमा है। हम्म। मैं जुलाई का जो महीना है उसमें 2006 में निकल गया, और फिर मैं साधु बन के, अच्छा मुझे फिर जब मैं घर छोड़ा उसके बाद मुझे पता चला कि गुरुदेव अब साक्षात स्वरूप में नहीं है। अच्छा। तो बहुत दीदी बहुत दुख हुआ उस समय। उस पीड़ा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, और ऐसा लगा कि ये तो क्या हो गया। और मैं जिनके लिए घर से निकल कर आया हूँ। हाँ। और ये बात भी सही है कि तुम्हारा और मेरा बराबरी का संबंध है। अगर मैं तुम्हारे बिना इतना अधिक बेचैन और तड़पता रहता हूं तो तुम भी आराम से सांस नहीं ले सकते मेरे पिता। तुम्हें भी हर क्षण तुम्हारी कोर भीगती होगी, हर क्षण आंख नम होती होगी, हर क्षण मेरा बिंब तुम्हारी आंखों के सामने तैरता ही होगा। थोड़ा सा काम से फ्री हुए मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। फिर बहुत दुखी मन से भी घूमता रहा। फिर गुरु तो मैंने मान ही लिया था। फिर अनेक संस्थाओं में, अनेक संप्रदायों में ऐसे रहा, कई जगह पर अपनी साधना पहले बता देता था कि मैं इनका शिष्य हूँ, मैं साधना ये करूँगा, ठीक है साधु हूँ। तो जो कुछ प्रारब्ध में था, गुरुदेव कुछ काटना होगा, तो जगह जगह मुझे घुमाते रहे। ऋषिकेश भी रहा, वृंदावन, गिरनार भी तो रहा। फिर गुरुदेव तक कैसे पहुंचे? जी गुरुदेव से मिलने का जो इंसिडेंट है वो भी अचानक से बना। अच्छा। और जिस दिन मुझे मिलने वाले थे, जो मेरे मार्गदर्शक रहे गुरुदेव का प्रत्यक्षीकरण कराने में और दीक्षा दिलाने में, मुझको उस दिन भी नहीं पता था कि आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन एक अंदर मुझे ऐसा था कि गुरुदेव मुझे मिल जाएंगे। और बड़ी जो प्रार्थना थी ना, किसी ने मुझे बताया कि आप 9 बार कोई प्रार्थना करो तो ईश्वर उसको सुनते ही सुनते हैं। अच्छा। एक संत ने मुझे बताया। तो मेरी 9 टाइम जो प्रार्थना होती थी, 9 बार तो मैं करता था स्पेशली, बाकी वो मेरी जब भी मन में भाव आता था तो पता नहीं कितनी बार मेरी प्रार्थना रहती थी कि गुरुदेव अगर मुझे आप लाए हो, या तो मुझे अपने साथ ही लेके आते उस समय जो भी था। अब मैं तो आया हूँ, अब आप चले गए छोड़ के तो आप तो सर्व समर्थ हैं, मैं आप तक नहीं पहुँच सकता, आप तो मेरे तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह की प्रार्थना मैं गुरुदेव से करता रहता था। फिर मैं ऋषिकेश में था, तो ऋषिकेश में मुझे वो महापुरुष मिले, सप्तधारा वहाँ से आती है ऋषिकेश में जाके, वहाँ पर उनकी कुटिया थी। मैं गया वहाँ पर कुछ साधना करने के लिए, क्योंकि गुरुदेव की जो पत्रिकाओं की जो साधनाएं थी ना, वो मैं अक्सर करता रहता था। और मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे बात की गुरुदेव के बारे में कि मैं तो उनका शिष्य हूँ, मुझे साधनाएं करनी है। तो बोले दीक्षित हो? तो मैंने कहा दीक्षित तो नहीं हूँ। तो बोले फिर गुरुदेव कैसे जानते हो ये सब चीज़ें? उनको बताया अपने बारे में कि इस तरह से मैं हूँ और दीक्षा तो मेरी नहीं हो पाई है। और तो बोले दीक्षा तो हो जाएगी। तो मैं उनसे फिर बचने लगा। मुझे लगा कि ये खुद कोई मुझे मंत्र देंगे और मुझे तो वो करना नहीं है, स्वीकार नहीं है अंदर से, तो मैं इस तरह से दीक्षा नहीं लूँगा। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो गुरुजी से दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बड़ा समझाया। फिर उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, अगर तुम गुरुदेव से ही दीक्षा लेना चाहते हो तो उसका भी विधान है, तो वो आप करोगे तो। अच्छा, कोई साधना वगैरह हाँ, बताई? कोई साधना उन्होंने बताई। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि क्या तुम वास्तव में तुम गुरुजी से ही दीक्षा लेना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं भी गुरुदेव का शिष्य हूँ। अच्छा, तब रिवील किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। तो पहले मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं जैसे चित्र वगैरह गुरुदेव तो था नहीं ना वहाँ पर, लेकिन वो अपने तरह से साधना करते थे। आप उनका नाम गोपनीय रखना चाहते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मना कि- किया? हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं गुरुदेव की कृपा से बस बता रहा हूँ। बाकी मैं आज पहली बार इस तरह से ओपनली बता रहा हूँ। बाकी किसी 1-2 वीडियो साधक को मैंने बताई होगी ये चीज़ें। तो दीदी उसके बाद उन्होंने वो विधान प्रक्रिया मेरे से कराई। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा हुई। पहले उन्होंने
संकेत दिया कि मैं दीक्षा तेरी होगी जल्दी। नहीं, आप तो विधान बताइए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। तो विधान इसका यह है कि सबसे पहले वही जो प्रार्थना वाला है कि दिन में 9 बार प्रार्थना कम से कम करें ठीक। साधना काल में, ठीक है। वो एक प्रार्थना, बाकी अलग से होती रहे, कम से कम 9 बार तो स्पेशल आपको करनी है। दूसरा क्या करना है कि गुरुवार के दिन ये साधना स्टार्ट करनी है। गुरुवार के दिन स्टार्ट करें या फिर अमावस्या की रात को स्टार्ट करें। अमावस्या की रात या गुरुवार, दोनों में से कुछ भी चूज कर लें। हाँ। ठीक है। और जैसे ये गुरु पुष्टामृत योग हम्म, या रवि पुष्टामृत योग, ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त आप ले सकते हैं। हाँ। और साधना स्टार्ट करनी है महेंद्र काल में। अच्छा, ये मतलब है उसमें कि महेंद्र काल में ही शुरू हो। हाँ। ठीक है। जो गुरुदेव का पूजन और संकल्प होगा वो महेंद्र काल में ही होगा। अच्छा। और सबसे पहले संकल्प लेना है, जो अपना दैनिक पूजा विधि में जो वर्णन है, अपना पवित्रीकरण करना है। हाँ ठीक है, उसके हिसाब से पूजन कर लिया है ना। ठीक पूजन है। कर लिया। हाँ। और जो न्यास उसमें दिया है वो न्यास करना। ठीक है। उसके बाद निखिल स्तवन का पाठ और वो सब चीजें। अच्छा। अच्छा, इसमें एक मेन चीज ये है कि भोजन या तो एक समय करें या तो सिर्फ दूध आहार लें। केवल दूध? केवल दूध। तो आपने क्या किया था? मैंने तो दीदी दूध का आहार लिया। अच्छा। और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर दूध मिलने का कोई विकल्प नहीं था, कहीं से दूध यहाँ मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं था, शहर वहाँ से दूर था। तो मेरे मन में था कि भाई दूध बाकी तो सब कर लूँगा, जो मुझे पुरुषार्थ करना है या जो मुझे सावधानियाँ बरतनी है वो सब मैं बरत लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध पे रहना है, तो दूध पे कैसे रहूँगा। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि दूध पे कैसे रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि दूध की व्यवस्था मैं कर दूँगा। कितना दूध पिएगा रोज का? मैंने कहा 1 किलो। तो अब कुछ खाऊंगा नहीं तो 1 किलो तो चाहिए कम से कम। बोले 2 किलो दूध पीना है। फिर मैंने कहा कहाँ से लाऊंगा दूध यहाँ पर महाराज जी, जो दूध की व्यवस्था मैं करूँगा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता दूध कहाँ से आता था। उन्होंने 3 झोंपड़ी बनाई हुई थी उसमें, एक सामने वो रहते थे, एक में हवन कुंड बना हुआ था बीच में, एक छोटी झोंपड़ी अलग से थी जिसमें जैसे मैं था तो मेरा सामान उसमें रखा हुआ था। तो बोले कि दूध मैं दे जाया करूँगा। वो मुझे दूध 2 लीटर दे जाते थे, उसमें उबला हुआ दूध भगोने में, मुझे वो पीना होता था। कहाँ से वो दूध आता था मुझे नहीं पता, उनके पास कोई गाय भी नहीं थी और वो खुद एक कोपीन में रहते थे सर। अच्छा। कोपीनधारी संत थे और बड़े तेजस्वी, तो विनम्रता बहुत। तो उसमें विधान दीदी ये उन्होंने जो मुझसे कराया गुरु पूजन के बाद, दूध पे रहना है, असत्य भाषण नहीं करना है, किसी भी तरह का असत्य भाषण ना हो, शरीर स्थिर रहे, मंत्र जाप के समय हिले ना शरीर, और सामने गुरुदेव के चित्र पे त्राटक करना है। अच्छा, गुरुदेव के चित्र पर त्राटक करते हुए नेत्रों में देख। जी। उन्होंने कहा कि जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से ही गुरुदेव हमारे समक्ष होते हैं। अच्छा, लेकिन हम नहीं देख पाते। हमारी योग्यता पे डिपेंड करता है वो। और उन्होंने कहा कि जो आप तो करते आ रहे हो इतने समय से ये गुरु मंत्र की साधना, बाकी अगर नहीं किया तो कम से कम 1.25 लाख गुरु मंत्र पहले किया हुआ होना चाहिए, पुरस्चरण किया। ठीक है। मंत्र कौन सा था? मंत्र उसमें दीदी उन्होंने जो बताया, ओम परम तत्वाय आत्म चैतन्य नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हाँ, ये तो प्रत्यक्षीकरण की साधना है और हम भी दे चुके हैं ये एक कार्यक्रम में। ओम परम तत्वाय आत्म चैतन्य नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यस, ये करना है 324 माला रोज। अच्छा, वो जो साधना गुरुजी ने दी हुई है वो 51 माला रोज ब्रह्म मुहूर्त में और 11 दिन की साधना है। दीदी उन्होंने कहा कि 13 दिन में गुरुदेव, उन्होंने बताया गुरुदेव 4 तरह से अपना हमको देते हैं दर्शन। एक तो सुगंधात्मक, जिसमें आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध आ सकती है। हाँ, जैसे जो है अष्टगंध की या गुलाब के फूलों की, जो गुरुदेव के इंडिकेशन है। तो सबसे पहले आपको 3-4 दिन से ये सुगंधात्मक दर्शन आपको होने लगेंगे। ठीक है। दूसरा ध्वनियात्मक। ध्वनियात्मक मतलब? ध्वनियात्मक दीदी आहट गुरुदेव की आएगी। अच्छा, जैसे कोई आया है। हाँ, जैसे कदमों की आहट आएगी या तो
किसी भी तरह से आपको लगेगा कि गुरुदेव आसपास कुछ कर रहे हैं या बैठे हैं या तो अच्छा। खड़े हो रहे हैं या तो अच्छा कुछ इस तरह से ध्वनियात्मक तरह से आपको महसूस होगा। अच्छा। जी। तीसरा बिंबात्मक, हम्म आपको दिखाई दे देंगे लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे उसमें। हम्म एक गुरुदेव का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है हम्म या तो एक परछाई के रूप में दिख सकते हैं, हम्म या आपको लगेगा कि मेरे पास में बैठे हुए हैं और जैसे आप देखोगे तो एकदम दर्शन तो होंगे लेकिन आप जब गौर से देखोगे तब नहीं दिखेंगे आपको। हाँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जी, जी, पूरे कोविड में ऐसा चला मेरे साथ। जी। ये बिंबात्मक दर्शन है और फिर साक्षात दर्शन। हाँ, गुरुदेव एक प्रवचन में कह भी रहे हैं कि पहले बिंबात्मक दर्शन होंगे जी। और उसके बाद आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये 4 तरह से गुरुदेव दर्शन देते हैं। आप एक उस पूजा स्थान में गुलाब है ही नहीं और गुलाब का बहुत तेज झोंका आए, ऐसा लगे कि जैसे एक ट्रक गुलाब बिखेर दिए गए हों। तो शुरुआत में ऐसा लगे कि जरूर ये गुलाब है ही नहीं, आए कहां से इतनी गुलाब की सुगंध जो 15 मिनट तक मेरे कमरे में गुलाब महक रहा है। तो पहले गंधात्मक, फिर बिंबात्मक, फिर प्रत्यक्ष, ये क्रियाएं इसकी होती हैं। तो इसमें जो मुझे अनुभव हुआ दीदी वो ये था कि मुझे लगभग 5वें दिन वो सुगंध जो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो कैसी तो सुगंध थी, एक बहुत स्पेशल सुगंध। अच्छा हाँ, जो मुझे अभी उसको ध्यान करता हूँ तो मुझे वो सुगंध आने लगती है। अच्छा हाँ, मैं उसको सिर्फ फील कर सकता हूँ, उसको बता नहीं सकता कि वो कौन सी सुगंध थी। मैं कहूँ गुलाब की थी, गुलाब की तो मैं गुलाब तो सुनते रहते हैं, पर गुलाब से बहुत अलग सुगंध। अलग वो डिवाइन होती है। जी जी, वो मुझे सुगंध आई और मेरा जो त्राटक था वो हट गया एकदम। अच्छा जो मैंने नेत्र पे त्राटक किया हुआ था ना, हाँ वो जो मेरा कंसंट्रेशन था वो हटा। तो मैं एक बार मेरे मित्रों ने को घुमा के मैंने देखा कि मुझे लगा शायद आ गए हैं लेकिन सुगंधात्मक वो दर्शन था। उसके बाद ध्वनियात्मक मुझे नहीं, फिर सीधा बिंबात्मक दर्शन हो सीधा गया। बिंबात्मक। मुझे ऐसे महसूस होने लगा यहाँ पर हैं, जो बैठे हैं। लेकिन जब वो आते थे तो मुझे एहसास हो जाता था, मैं अपना ध्यान हटाता नहीं था वहां से, लेकिन मुझे था कि अब आ गए हैं या बैठे हैं मेरे पास में या आप सामने बैठे हैं। और गुरुदेव की चित्र पे जो मैं त्राटक कर रहा था ना, वो मुझे लगता था रियल गुरुजी बैठे, मैं रियल गुरुजी को देख रहा हूँ। चैतन्यता हो जाती है। ये जो बिंबात्मक दर्शन का सीन है ना, जी इसमें जब मेरे साथ ये हुआ तो गुरुजी की आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। ऐसे जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, ऐसे मैं बैठी हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, बिंब है और मुझे पता है कि ये बैठे। तो जो है किसी का फोन आ गया मुझे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुदेव से इस विषय में बात करनी है, कैसे होगा, अगर आपकी बात हो जाए तो आप करना इस विषय में। तो गुरुदेव की क्लियर कट मुझे वाणी सुनाई दी, इसको कह दो ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है। अच्छा, हाँ तुमसे क्यों कह रहा है, ये मुझसे क्यों नहीं बात करता है। और मैंने उसको फोन पर यही बात कह दी। मैंने कहा भाई गुरुदेव वो तो सुन रहा है मुझे उनकी आवाज। दीदी मुझे 7वें दिन गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन हुए सुबह। अच्छा, तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी वहाँ पर, क्योंकि 4 बजे मुझे बैठना होता था। तो मेरे उठने से लगभग आधा पौने घंटे पहले मुझे स्वप्न में दर्शन एकदम से आए, शेर की तरह जैसे नहीं। अच्छा, एकदम, और एकदम कैसे बॉस जैसे लगते हैं ना, इज बिग बॉस। ऐसे आए और सिर्फ इतना बोले, जल्दी तेरी दीक्षा होगी। अच्छा, और उनके शब्द में बोल नहीं सकता ना, कैसे भारी आवाज उनकी, हाँ और एकदम बड़े स्पीड से बोले जल्दी तेरी दीक्षा होगी, ऐसे बोल के चले गए। तो मेरी आँख खुली तो बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी आए, मेरी साधना सफल हो रही है। लेकिन दुख भी हुआ थोड़ा कि आए मेरे से और तो कोई बात किए नहीं, सिर्फ इतना बोल के चले गए कि जल्दी तेरी दीक्षा होगी। ये क्या कम है। लेकिन मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मुझे कम लगा। मैंने सोचा कि और कुछ बोलना चाहिए था, कुछ पूछते, कुछ बताते मुझे जल्दी ही तेरी दीक्षा होगी, ऐसा बोल के सिर्फ चले गए। मैं उनको बताया तो मुझे बोले सही चल रही है साधना, जल्दी कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। फिर 13 दिन की साधना थी, 12वें दिन ही मुझे स्वप्न में पूरी प्रक्रिया, मैं तो सो गया था, लेकिन जब मेरी स्वप्न में मेरी पूरा दीक्षा कार्यक्रम हुआ, शक्तिपात भी दिए, और जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा मंत्र वो बोलते थे, जो मैंने सुना है, जो जैसे बाद में ये वीडियो वगैरह आई, उसमें तो मेरे पास फोन वगैरह कुछ रहता नहीं था। लेकिन जब मैं इधर आया वृंदावन वापस साधना वगैरह करके, तो मैंने देखा कि वो जो जैसा वो बोलते थे उससे भी ज्यादा मैंने पूरी प्रक्रिया वो की। ऐसे नहीं कि अकेले कर रहा हूँ तो शॉर्टकट में देकर चले गए, ऐसा नहीं, पूरी प्रक्रिया वो हुई। और लास्ट में जो आशीर्वाद देते हैं वो सब दिए। मैं जब होश में आया तो मैं बैठा हुआ था, बाकी रात को मैं सोया था, मैं बैठा हुआ था सुबह।
और उसके बाद से मेरा दीक्षा का इस तरह का अनुभव रहा। ये तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जो है गुरुदेव ने दीक्षा दी। ऐसे ही एक और यूके में है सोफिया जी, जी तो उनके घर में तो गुरुदेव आए, वो तो क्रिश्चियन है, जी। तो उनके घर में गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ और एक आध और ऋषि के साथ आए, 3-4 ऋषि आए उनके साथ, जी। और उसको दीक्षा दी, उससे चरण स्पर्श कराए जी। और उसको जो है गुरु मंत्र का उच्चारण सिखाया। वो नहीं बोल पा रही थी, अच्छा, तो उसको पूरा कई बार उच्चारण करके जो है उसको सिखाया उन्होंने। तो गुरुदेव तो जिस पर अपनी कृपा करते हैं वो पूरी पूरी करते हैं, यदि उनकी कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। और हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, हमको कोई मार्गदर्शन भी मिलेगा तो उनकी कृपा से मिलेगा, उनकी कृपा से मिलेगा। और हम उस चीज को कर पाएंगे तो वो भी उनकी कृपा से। तो कोई भी साधना इस तरह करना भी चाहता है तो सबसे पहले तो अपना समर्पण करे। तुम में से एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर तुम में समर्पण है, अगर गुरु के प्रति अटैचमेंट है, अगर तुम में संयत है, अगर तुम्हें उदारता है। मैंने तो जब ये साधना की थी ना, जी। तो 8वें दिन आ गए थे गुरुदेव। मैंने वो 51 माला रोज वाली 11 दिन की करी थी, 8वें दिन आ गए थे। तो ये वाली साधना एक ऐसी साधना है जिसमें गुरुदेव का प्रत्यक्षीकरण होता ही है, चाहे बिंबात्मक हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे प्रत्यक्ष हो। हाँ, और ऐसा बताए कि पहले दिन से ही गुरुदेव अपने आसपास होते ही हैं इसमें। क्योंकि इसमें दीदी उन्होंने ऐसा बताया कि जो आत्म चैतन्य वाला है कि हम जैसे भगवान को पुकारते हैं, जैसे वो द्रौपदी वाला प्रसंग भगवान श्री कृष्ण का, तो दुशासन साड़ी खींच रहा है, तो भगवान कृष्ण जब द्रौपदी ने पुकारा, यह द्वारकाधीश आओ मुझे बचाओ, तो भगवान श्री कृष्ण आए तो उसने उलाना मार दिया द्रौपदी ने, कितना लेट कैसे आए, मैं आपको पुकार रही हूँ, मेरी तो साड़ी मुझे खींच लेता पूरी, आप तो लेट आए। तो भगवान ने कहा कि तुमने द्वारकाधीश को बुलाया, क्यों कहा? तो इतनी दूर से आने में तो समय लगेगा। पहले मैं द्वारका गया, फिर मैं द्वारका से आया। बोले बोलती मैं, हे आत्म स्वरूप जल्दी मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे, तो मैं प्रकट हो जाता है साथ के साथ ही, क्योंकि मैं तो आत्मा बन के बैठा हूँ ना। ऐसे गुरुदेव तो आत्म चैतन्य है, वो यही हाँ, आत्म स्वरूप है। जी, जी, आत्मस्वरूप है। अपने आत्मा में वो है ही चैतन्य रूप में, और उनको सामने यहाँ से यहाँ कितना अच्छा लगता है, प्रकट यहाँ साथ में रहते हैं वो, क्योंकि ये मंत्र बड़ा तेजस्वी है, बहुत चैतन्य मंत्र है। चैतन्य मंत्र और मैंने इससे रिलेटेड इसी की साधना पहले डाली भी है। उसके बाद मुझे लोगों ने बताया भी कि जो है गुरुदेव स्वप्न में आए और हमने ये साधना करी तो दर्शन दिए। तो आप लोग भी यदि गुरुदेव से दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो इस विधान को आप संपन्न कर सकते हैं। तो आज आपसे मिलकर बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। दीदी मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पिछले 1 साल से आपकी जो चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं कंटिन्यूस उनको मैं देख रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। और मुझे बड़ा इंतजार रहता है कि कोई नई वीडियो आएगी कब। अच्छा। और साधकों के दीदी जो अनुभव है ना, उनको जब सुनते हैं किसी साधक के, तो अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास गुरुदेव में, उनके श्री चरणों के प्रति जो श्रद्धा है वो फिर से एक बार जाग जाती है, बढ़ जाती है। आप देखो ना, अभी तक आप देखते थे, आज आप खुद ही वीडियो में आपने कार्यक्रम बना रहे हैं। भगवान की कृपा है। मैं तो औरों से भी कहूंगी कि अगर आपके पास कोई अनुभव है सदगुरुदेव से संबंधित, आपकी साधनाओं से संबंधित, यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो हम तो उन्मुक्त हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आप आए और हमें अपने अनुभव दें। इसके साथ ही जो है वो सारी चीजें, वो सारी चैतन्यता, वो जागृति सब लोगों तक पहुंचेगी। इससे अच्छा तो गुरुदेव की चेतना जगाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी को जय गुरुदेव। जय जय।